हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी अच्छे होंगे और आपको पता होगा काफी अच्छा टाइम चल रहा है ना, अपनी पढ़ाई के लिए। और सबसे खतरनाक भी यही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जस्ट दिवाली का उत्सव चल रहा है। पूरा टाइम किस पे फोकस है अपना? सबसे ज्यादा दिवाली पे, मिठाइयों पे, बम फटाकों में। पर आपको एक फिर से बात बताऊं, ये छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बिल्कुल छोटी। छोटी क्या बात है कि भाई, विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट होता है, ठीक है, स्टूडेंट के दिल की घटना क्या है आज के समय? क्योंकि जैसे ही बम की आवाज सुनती है ना, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त उसको बम की आवाज सुनी फटकते हुए की, मतलब जैसे बम चला है उसके बाद सुनी, तो उसके मन में जो गंभीर विचार आएगा वो पता क्या आएगा? सबसे पहले कि मैंने अब भी पूरी साल बर्बाद कर दी और अपने पास क्या है, आप अब भी, अब मतलब क्या नहीं मिली है? सफलता नहीं मिली है, ठीक है। ये भी क्या है, और आपको ये बात बताऊं, विद्यार्थी का सबसे बड़ा त्योहार उसकी सफलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और अपनी दिवाली को भी अच्छे से मनाएं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। अपनी 2 क्लासें अच्छे से हो चुकी हैं। पहली क्लास थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में चर्चा की थी, और दूसरी जो क्लास गई है आपने डिमांड्स के बारे में बात की है, और कुछ इवेंट्स की, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, घटनाएं भी पढ़ी थी अपन ने कल की क्लास में। और साथ में अपन ने क्या पढ़ा था? पहले मांग है उसकी, संविधान की मांग कैसे हुई है, ठीक है। तो संविधान की मांग के बाद स्टार्ट होता है कि भाई संविधान, संविधान से रिलेटेड चल रहे हैं अपन। तो इसकी जो आज की क्लास है वो अपना तीसरे नंबर का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरे नंबर की क्लास है, तीसरा पार्ट है। तो आज का जो ये अपना होने वाला है, वो आज की क्लास होगी अपना क्या, अपन स्टार्ट करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से कनेक्ट होकर के, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के भारत में क्या क्या चीज आई है, कौन कौन के मिशन आए, है ना, जैसे करप्शन मिशन वगैरह, फिर भारत में चुनावी प्रक्रिया, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है चुनावी प्रक्रिया, संविधान में चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। टॉपिक टॉपिक अपना संविधान में, संविधान में चुनाव की प्रक्रिया, या शुरुआत भी लिख दें तो बात एक सारी है, सीधी बात लिखो, चुनाव की प्रक्रिया। भाई जैसे ही अपना भारत आजाद हो रहा है, ठीक है, आजादी की तरफ बढ़ रहा है, समय के साथ साथ बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपनी मांग हुई थी 1837 तक, ठीक है, लास्ट मांग हुई थी फेजपुर अधिवेशन की, है ना। सॉरी, वो तो 34 की है, हाँ सही है। 29 में मांग हुई थी अपनी, कौन सी? 29वीं, सॉरी, अपना जो संविधान की मांग हुई है वो हुई है 38 में। 38 में सन 1938 के अंदर संगठन के बारे में चर्चा की थी। कल संविधान के संगठन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वहीं से अपन कनेक्ट होकर के आगे चलने वाले हैं, आज का स्टार्ट होने वाला है। तो देखो भाई, भारत में संविधान तो लागू हो गया है, बनने की प्रक्रिया, प्रारूप, सारी चीज हमने स्टार्ट कर दी है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, जिसको अपन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जान रहे हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको ब्लूप्रिंट कहा है। 14 सूत्री पत्र मोहम्मद जिन्ना ने दिया है, ठीक है, उसकी देखा देख दिया है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए, जैसे ही अपने ये कंप्लीट हो गया है, अब भारत में अंग्रेजों को लगा कि भाई अब तो हमको क्या, भारत हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में उन्होंने क्या किया, बस एक छोटा सा काम किया है, वो तो सभी को पता है, फूट डालो राज करो, वो एक अलग चीज है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये तो एक कॉमन सी चीज है, पर भारत में सबसे पहले, मतलब भारत को देश से, जैसे जो भारत है उसको सबसे पहले किसने कहा कि हम देश को आजाद कर देंगे, और इसके बाद इसकी चुनावी प्रक्रिया, क्योंकि फूट डालो राज करो वो तो पता है कि वो उनको जाना पड़ेगा, पर उन्होंने क्या एक नीति अपनाई है, उन्होंने सोचा कि जाते जाते वक्त इनको कुछ अलग किया जाए। तो अलग के लिए जो सबसे बड़ी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो चुनाव की हुई है, ठीक है। और चुनाव के कारण ही धीरे धीरे फूट डलती चली गई है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन शुरू से। चलो ठीक है, तो सुनो भाई,
यहां से लिख देते हैं अपन स्टार्टिंग। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। चलो लिख लेते हैं, पहले स्टार लगा के लिख लेना। यह है द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इसका सर जी समय याद रखना है अपने को, समय ही काम का है। और इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो 1 सितंबर से होती है। 1 सितंबर, 1 सितंबर से। और ये हुआ था सन 1935 से लेकर के 2 सितंबर 35 से स्टार्ट होता है और ये चलता है अपना 45 तक। ठीक है, समझ गए दोस्तों? याद रखना है। और कब तक चला है? 2 सितंबर 1945 तक। ये होती है सबसे पहली घटना, यहाँ से स्टार्ट होगी अपनी। ठीक है, सॉरी ये 35 नहीं है, अपना 32 है ना, मिस्टेक हो गया है, तो 32। ठीक है, तो 1932 से स्टार्ट होता है सितंबर में, और 2 सितंबर 1945 तक का ये घटना चलती है। तो इस दौरान में क्या अंग्रेजों को पड़ा, मतलब द्वितीय विश्व चल रहा है, अंग्रेजों के बीच में चल रहा है। तो अंग्रेजों को क्या है, सैनिक हो गए कमजोर। कमजोर मतलब उनके पास इतनी सेना नहीं थी कि वो द्वितीय युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके अंदर लड़ सके। तो लड़ने के लिए उनको चाहिए सैनिक। तो सैनिकों के लिए क्या है, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई भारतीयों को अपनी साइड किया जाए, कैसे भी किया जाए, चाहे उसको कुछ लालच दे के किया जाए या अपनी साइड किसी भी रूप से मिलाया जाए। समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये तो भाई धोखेबाज है, कैसे भी मिला सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, प्रस्ताव जारी किए कि भाई हम तुमको आजाद कर देंगे, या हम आपको कानून के अंदर दे देंगे, या कुछ शासन दे देंगे। ये ऐसे डिमांड करते हैं अंग्रेजों की तरफ से, और किसी न किसी रूप में वो चलती आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे इसी के अंदर। एक है सर्वप्रथम, यहां से लिख देता हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के पीएम, इंग्लैंड के जो पीएम है वो है विंस्टन चर्चिल। सबसे जो पहला प्रयास किया गया था वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या किया गया है, प्रस्ताव किया गया है। तो इसने क्या है, 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को भारत में एक प्रस्ताव भेजा है। किसने, किसके द्वारा भेजा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा 8 सितंबर को एक प्रस्ताव भेजा गया। और उसमें कहा गया है कि, उसमें क्या कहा है, उसमें कहा गया कि हम भारतीयों को कुछ क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, या उनके लिए हम क्या देंगे, कुछ प्राथमिकता, कुछ कुछ चीजों में अपन क्या दे देंगे, ढील दे देंगे, कुछ शर्तों में राहत देंगे। ये उनका कथन था। तो शुरू करते हैं यहीं से अपना स्टार्ट। पहला पॉइंट नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होता है अपना पहला प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव, और यह आता है 8 अगस्त 8 अगस्त 1940 में। यह प्रस्ताव अंग्रेजों ने भारतीय या भारत की, है ना, ऐसे लिखो, भारत की राज पार्टी
या सीधा लिखो राज पार्टियों के समक्ष रखा तथा इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। समझ गए भाई? अगस्त प्रस्ताव सबसे पहला प्रस्ताव है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आता है अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा और उनको बोला भारतीयों को, मतलब भारत में भाई इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे जो समाज है वो किससे जुड़ा हुआ था? कांग्रेस पार्टी से। सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय की, आज के समय बात अलग है। पहले सबसे बड़ी पार्टी थी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, जिसका ही नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। तो इसमें बड़े बड़े पढ़े हुए लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और बड़े बड़े इसमें नेता इसमें जुड़े हुए थे। तो अंग्रेजों ने पहला प्रस्ताव ला करके किसको दे दिया? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने रखा और कहा कि हम तुमको आजाद कर देंगे, पर तुम्हारा जो भी शासन है, मतलब जो भी कार्य है, वो अंग्रेज सरकार के अधीन होगा। मतलब जैसे अंग्रेज सरकार है, सारे कानून बना रखे हैं, उसी के अधीन कार्य करना पड़ेगा। तो एक चीज सोचो, मैंने आपको कह दिया कि आप कितना भी पढ़ सकते हो, अपनी मर्जी से पढ़ोगे, ठीक है। और फिर मैं आपके सामने सेकंड शर्त रख लेता हूँ कि आपको 10 पेज तो पढ़ने ही है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप कितना भी पढ़ सकते हो। कितना का मतलब कि हो सकता है आप 10 से ज्यादा पेज पढ़े, हो सकता है 2 पेज पढ़े, हो सकता है पढ़े पढ़े ना पढ़े, ये भी आपकी मर्जी, हो सकता है 2 लाइन ही पढ़े। पर मैंने एक और शर्त बांध दी कि 10 पेज पढ़ना ही है। तो बताओ आपकी चली या मेरी चली? चली तो मेरी, क्योंकि 10 पेज अपने फिक्स हैं, वो तो आपको पढ़ने पड़ेगी। सेम ऐसी कंडीशन इसमें रखी गई थी कि अंग्रेज अंग्रेजों की तरफ से तुम सारे स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने मनचाहे काम कर लेंगे, पर सरकार के अधीन ही कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या कर दिया? अस्वीकार। और ये प्रस्ताव आया था अपना 8 अगस्त 1940 में। समझ गए ना? इसके बाद सेकंड प्रस्ताव आता है जिसका नाम है अपना क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन आता है इससे 2 साल बाद। सेकंड प्रस्ताव है अपना क्रिप्स मिशन, याद रखना है, ये छोड़ना नहीं है ना। और इसका जो समय था वो था अपना 30 मार्च 1942। इसमें जो याद रखना है, ये क्रिप्स मिशन को लाने वाले व्यक्ति थे, इसको भारत में लाया स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, क्रिप्स के द्वारा। आपको तो ये याद रखना है, क्रिप्स मिशन लाया था, सॉरी, स्टेफर्ड क्रिप्स लाया था इसको, ठीक है। और इसको क्या कर दिया था? इसको भी अस्वीकार अंग्रेजों के द्वारा कर दिया। इसमें भी सेम कंडीशन थी कि भाई हम भारत, वही है कि हम तुमको क्या है और रियायत, मतलब कुछ राहत और दे देंगे, टैक्स से छोड़ देंगे, या अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, पर आपको तो सरकार के अधीन ही काम करना पड़ेगा। तो फिर भी इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है भाई। इसके बाद आती है कैबिनेट की शुरुआत, तीसरे नंबर की स्टार्ट होती है कैबिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से आता है, हालांकि वैसे तो इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन अपने आप में बड़ा काम का है, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी अगर इसके गठन की बात करें, गठन तो ये हुआ है 19 फरवरी 1946 में। अब आप सोचना मत इतना कि बीच में ये 42वां सन है और 46वां कैसे पहुंच गए, क्योंकि बीच की स्टोरी तो अपन बात करते हैं बार बार, ठीक है। और ये आपका क्या है? सीधा सा फंडा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन आगे की ओर क्या है इसमें। ये हो गया सबसे पहले लाने वाला, और भारत में ही आया था 24 मार्च को। कब आया था भारत में? कब आया? 24 मार्च को। यहां लिख देता हूं, भारत में
आया। ये भारत में कब आया था? मैंने कितना बताया आपको? 24 मार्च 1946 में। समझ गए? 24 मार्च 1946 में ये भारत के अंदर आया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की, कैबिनेट कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट पेश की और ये जो सर ये रिपोर्ट पेश की है वो है अपनी 16 मई 46 में। मार्च के बाद अप्रैल और मई, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। आपको याद रखना है इसकी जो घटना हुई थी 19 फरवरी 1946 के अंदर हुई है, फरवरी में बना है और 24 मार्च को ये भारत में आ गया है ना। फरवरी के बाद मार्च, अगले मंथ में ये आ गया। 2 महीने बाद इसने क्या जांच पड़ताल की है और 2 महीने बाद इसने क्या अपनी जो संविधान सभा थी उसमें क्या दे दिया है, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बार उतार लीजिए। फिर जानेंगे कि कैबिनेट मिशन की स्थापना जो गठन है ये किसने किया। तो मैं आपको वैसे वैसे बता दूं, ये है जुलाई की बात, ठीक है, जुलाई 1935, ठीक है। ये अपना 42 45 ठीक है। 1945 में जुलाई का समय 1945 में इंग्लैंड में हुए थे चुनाव, ठीक है। विंस्टन चर्चिल उसमें हार चुके हैं। ये वाला बंदा था, कहा गया, विंस्टन चर्चिल हार गया और इसकी जगह एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है एटली, ठीक है। एटली नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, अपना चुनाव जीता। मतलब कि पहले सबसे पहले उसने अपना चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद उसने सबसे पहले जो घोषणा की थी ना वो है कि हम देश को आजाद कर देंगे। किस देश को? भारत के लिए। भारत देश को हम आजाद कर देंगे और उस व्यक्ति का नाम है किलमैट्रिक एटली, ठीक है। किलमैट्रिक एटली ने इसकी देश आजाद करने के लिए सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल के लिए भेजी, कैबिनेट मिशन गठन किया। उसके बाद उसने क्या कर दिया, 24 में उसको भारत में भेज दिया और 26 में 16 को उसको क्या कर दिया, रिपोर्ट दे दी। और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 व्यक्ति और आते हैं जो अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। उसको जानेंगे। उनकी अध्यक्षता में यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए, मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। उतार लीजिए भाई, उतार लीजिए भाई, उतार लिया क्या? करो जी करो। अब आएगा असली टॉपिक, तो अपने संविधान से अब जोड़ेंगे अपन, चुनाव की प्रक्रिया देखेंगे भाई, ठीक है। उतार लीजिए भाई। उतार लीजिए भाई। आ रहा है ना मजा? तो बढ़े फिर आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करे हुए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अपना मार्कर कहाँ पर है यार? हाँ ठीक है भाई, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो यहाँ तक क्रिप्स मिशन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और अब शुरू करेंगे अपन असली तांडव, ठीक है। अब अपन शुरू करने वाले हैं अपना असली तांडव, जो स्टार्ट होती है असली संविधान। संविधान की जो असली शुरुआत है वो यहीं से, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है वो सब बेसिक है। बेसिक मतलब बिल्कुल साधारण बात, ठीक है। और जिसको तो हर कोई याद कर लेता है। अब अपन बढ़ेंगे सरलता से कठिन की ओर, ठीक है। ये भी एक क्या है, शिक्षण नीति में यदि आपने पढ़ा होगा
सरलता से कठिन की ओर अपने आप में क्या है, एक शिक्षण नीति का प्रकार है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। क्रिप्स मिशन भारत में आ गया, सुनो। अब स्टार्ट करते हैं अपना कैबिनेट, कैबिनेट मिशन। तो देखो, कैबिनेट की स्थापना समझ गए होंगे आपने किसने की है, किलमैट्रिक एटली ने। यहां लिख दूं, यह है टीम किलमैट्री एटली, किलमैट्रिक एटली के द्वारा बनाई। इसमें यदि सदस्य की बात करें तो इसमें 3 सदस्य हैं। सदस्य मुख्य रूप से कितने व्यक्ति थे, 3 सदस्य जुड़े हुए थे। पहला था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है भाई। दूसरा था एबी एलेक्जेंडा, ठीक है। एलेक्जेंडर, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है अपना स्टेफर्ड क्रिप्स। याद रखना है, ये वही व्यक्ति है जिसने कौन सा मिशन लाया था, क्रिप्स मिशन। ये इसलिए भेजा गया है इनके साथ क्योंकि ये पहला भारत में आ गया, ठीक है। और भारत में आने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्या है, उसका रास्ता पता है, अन्यथा ये सारे खो जाते। तो इसके जो मुख्य सचिव है, तो इसका मुख्य है भाई, जो आपको दिख रहा होगा, मुख्य सचिव है पैट्रिक लॉरेंस, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का कार्यभार ये संभाल रहा व्यक्ति, ठीक है, ये याद रखना है। अब होती है चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं अब चुनाव कि हम चुनाव कैसे करवाएंगे। हम नहीं करवाएंगे, तीनों बंदे करवाएंगे। सबसे पहले इन्होंने तीन चीजों पर ध्यान दिया है। इसकी जो नियम है वो 3 है। प्रक्रिया इसने 3 रखी है। 3 प्रक्रियाएं अगर बात करें तो कितनी प्रक्रियाएं भाई पहले इसने रखा है क्षेत्र कि जो चुनाव का क्षेत्र होगा, क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। दूसरे नंबर पे इसने चुनाव की बात की है, या इसको अपन बोल देते हैं निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन निर्वाचन आपको पता है, व्यक्तिगत अधिकार या मनोनीत वगैरह वो इसके अंदर आएंगे। क्षेत्र के बाद ये हो गया, और इसके बाद आती है चुनावी विधि। ये 3 प्रक्रियाएं थी किसकी, कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत में आया, इन तीनों व्यक्तियों ने सबसे पहले क्या लिया है, भारत क्योंकि टुकड़ों में बिखरा हुआ था, फैला हुआ था, तो उनके पास कोई भी चीज अच्छे से तरीके से नहीं। सबसे पहले इन्होंने क्या है, क्षेत्र बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, क्षेत्र। यहां देख लेते हैं, क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लें। तो इन्होंने भैया क्षेत्र बनाया, और 10 लाख लोगों पर एक पद रखा कि भाई 10 लाख लोगों पर एक पद, कि 10 लाख व्यक्ति किसको वोट देंगे, एक पद के लिए, ठीक है। एक चुनाव होगा, और इसके बाद जो मत के बाद आता है मतदान, जैसे इसको अपन बोल देंगे निर्वाचन, मतदान, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिख लो। दूसरा आएगा मतदान। इसमें अधिकतर जो प्रणाली रखी गई है ना मतदान की, व्यस्त न होकर के, व्यस्त मतदान ना करके मनोनीत प्रक्रिया रखी है। या अपन इसको बोल देंगे मनोनीत, लिख दो सीधा, मनोनीत
या इसको बोल देंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली। कौन सी प्रक्रिया रखी है? मतदान नहीं किया है, वयस्क मताधिकार नहीं रखा है भाई, 18 साल या 21 साल के व्यक्ति वोट डालेंगे और चुनाव में जीत जाएगा, 10 लाख जो व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसे नहीं करके सीधा मनोरथ रख दिया है कि राजा महाराजा सीधा क्या कर देंगे, या जो भी है वो क्या कर देंगे, इनका मनोनीत जो व्यक्ति है भाई मन में आ रहा है वो व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। ये इसका वयस्क मताधिकार। और इसके बाद आता है चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की विधि, ठीक है, विधि की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया बोल रहा है कोई बात नहीं है, विधि। तो चुनाव की विधि है अनुपातिक, अनुपातिक, समानुपात, सॉरी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, अनुपातिक, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमण प्रणाली। इनके अनुसार कि व्यक्ति का पद दिया जाएगा, मतलब जैसे कि राष्ट्रपति में एकल संक्रमण पद्धति का यूज किया जाता है, उपराष्ट्रपति में किया जाता है, यही आपने पढ़ चुके हैं और ये चीज शुरू से अपने भारत में स्थिर कर दी है, ठीक है। तो ये एकल संक्रमण पद्धति है जिसके अनुसार उनको क्या चुनाव की प्रक्रिया ली जाएगी। तो एक बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई अब जो ये चुनाव होगा ना, ये जो भी चुनाव होगा वो कब होगा, अपने जून और जुलाई, सॉरी जुलाई और अगस्त के बीच में ये चुनाव होगा स्टार्ट, और यही खत्म हो जाएगा। उतार लिया क्या? उतार लिया हो तो भाई आगे की ओर चलें क्या? उतार लीजिए। बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो अनुपातिक प्रणाली है ना, फिर भी अनुपातिक होने के बाद भी राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, सीधा मनोनीत कर रहे हैं सदस्यों को, ठीक है। उतार लीजिए, ठीक है, चलो ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू कर दी है, और कल हम पढ़ेंगे संविधान में या संविधान सभा के चुनाव, ठीक है। तो सबसे पहले जो चुनाव होगा इसमें भीमराव अम्बेडकर आएंगे और नए नए व्यक्ति जुड़ेंगे, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिससे उनकी भी मदद हो। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।